हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात की थी। हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में कहा था कि ऐसा फास्फोराइलेशन जो लाइट की प्रेजेंस में हो तो उसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द लाइट एनर्जी फ्रॉम फोटोसिंथेसिस टू कन्वर्ट एटीपी इनटू एडीपी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो सेकेंड टाइप का फोटोफॉस्फोराइलेशन है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, सबसे पहले इसका नाम जो है वो नॉन साइक्लिक क्यों है। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास पिगमेंट सिस्टम सेकंड होता है, जो कि रिएक्शन सेंटर बनाता है, जो है वो उसकी जो वेवलेंथ होती है 600 नैनोमीटर की। जब उस पर लाइट पड़ती है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, तो रिसाइकल्ड बैक वो पिगमेंट सिस्टम सेकंड के पास नहीं होता। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है एक्चुअली वो नॉन साइक्लिक होता है इसमें। जबकि हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखा था कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ था और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ था, रिसाइकल्ड होकर पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के ही पास आ गया था, तो हम इसको कहते हैं जो है, इसलिए हमने उसको कहा था कि जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा था। एक्चुअली जो साइक्लिक होता है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, लेकिन उसके दौरान ईटीएस में एटीपी सिंथेसाइज होती है, इसलिए उसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो लीनियर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वो साइक्लिक नहीं होता। वापस से पिगमेंट सिस्टम सेकंड के पास इलेक्ट्रॉन रिसाइकल्ड बैक नहीं होता, इसलिए इसको जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया जो है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हैं जो है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि इसमें क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल और केवल साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता था, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व था, लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि जो इसमें जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता था, केवल और केवल एटीपी सिंथेसाइज होती थी, लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, एटीपी NADPH प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होता है जो है। थर्ड पॉइंट ये है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नहीं होता था, लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, और उसका बहुत एक इंपॉर्टेंट यूज़ है जो है वाटर का जो है, अभी हम उसको देखेंगे। तो ये 3 पॉइंट नोट करते हैं। सबसे पहले ये कि इट इन्वॉल्व्स both pigment system first and pigment system second। सेकेंड पॉइंट में क्या था जो है कि ATP NADPH and oxygen produced। थर्ड पॉइंट में क्या है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस। फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक प्लेस। ये जो वाटर का फोटोलिसिस होता है, तो यहाँ पर ये वाटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। तो यहीं पे हम मेंशन कर लेते हैं जो है, वाटर एक्ट एज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है ये जो वाटर होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। तो अब हम जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जो है फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सबसे पहले हमारे पास क्या होता है जो है, PS2 होता है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड होता है, जो कि रिएक्शन सेंटर बनाता है जो है। तो हम देखते हैं जो है 680 नैनोमीटर का जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड होता है जो है, वो रिएक्शन सेंटर बनाता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब लाइट इस पर पड़ती है जो है, पिगमेंट सिस्टम सेकंड पे सबसे पहले जो लाइट फॉलिंग होती है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे पहले पिगमेंट सिस्टम सेकंड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जाइज्ड होता है, एक्साइटेड होता है। ये जो है एक्साइट होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है जो है, जिसको हम कहते हैं क्या,
फियोफाइटिन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो होता है फियोफाइटिन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता था, एफईएस होता था या फेरोडॉक्सिन होता था, लेकिन इसमें जो है फियोफाइटिन जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो है। यहाँ पर जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ है, एक्चुअली यहाँ का जो एक वैकेंट एक होल क्रिएट करता है जो है, तो इस होल को ऑक्यूपाई करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पर जो है फोटोलिसिस ऑफ H2O कराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम यहाँ पर 2 H2O की फोटोलिसिस कराते हैं, तो यहाँ मिलता है हमें 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन मिलता है हमें। ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन, ये जो है यहाँ की जो वैकेंसी है, जो वैकेंट स्पेस है, इसको ऑक्यूपाई कर लेता है। ये आगे हायर लेवल पे हमको पढ़ने को मिलता है। ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो एक्साइटेड होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने लगता है, एक होल क्रिएट हो जाता है। तो हम ज़्यादा डीप में जाते नहीं हैं जो है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है इतना समझते हैं। यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ H2O जो होता है पिगमेंट सिस्टम सेकंड के जो होल है उसको जो है कंपनसेट करता है जो है। तो इलेक्ट्रॉन पहुँच चुका है किसके पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन से ये आता है किसके पास जो है, PQ के पास। PQ इस इलेक्ट्रॉन को जो है टेकअप करता है। PQ से आता है किसके पास, साइटोक्रोम B6 के पास। साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F के पास, साइटोक्रोम F से PC के पास, प्लास्टोसाइनिन के पास। और प्लास्टोसाइनिन से आता है ये किसके पास, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास आता है जो है, जो कि P700 था, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट PS1। PS1 से ये इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आता है जो है, जो कि एक्स फैक्टर होता था जो है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको हम एक्स बोलते थे। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से आता है किसके पास, FES के पास। FES से आता है किसके पास, FD के पास। यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। हम ये देखते हैं जब साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F की तरफ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है, तो यहाँ पर जो है एक ATP सिंथेसाइज होती है जो है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जो है ATP सिंथेसाइज होती है जो है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँचा है जो है फेरोडॉक्सिन के पास, यहाँ पर इसका एक अहम इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्या होता है कि ये फेरोडॉक्सिन से ये जो होता है, क्या होता है कि 2NADP जो है, 2NADP पॉजिटिव जो है उसको ये कन्वर्ट करा देता है किस में जो है, 2NADPH प्लस H प्लस में, NADPH प्लस H प्लस में कन्वर्ट करा देता है जो है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये आता है कि FD और NADP पॉजिटिव के बीच में जो रिएक्शन कैटेलाइज होती है उसमें एक एंजाइम काम करता है जिसको हम कहते हैं NADP रिडक्टेज एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है, NADP रिडक्टेज। FD और NADP पॉजिटिव के बीच में जो रिएक्शन को कैटेलाइज कराता है, एज ए कैटलिस्ट, एज ए एंजाइम जो काम करता है वो होता है NADP रिडक्टेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमने एज वी कैन सी, ये जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ है, फियोफाइटिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आता है, उसके बाद आता है किसके पास, ETS ऑफ पिगमेंट सिस्टम सेकंड, फिर ये आता है पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के पास, फिर सेकंड टाइप की ETS में आता है जहाँ पर कोई प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ये हायर लेवल की बातें हैं जो है, इसको हमको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। यहाँ पर कोई प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट नहीं होता, इसलिए कोई ATP सिंथेसाइज नहीं होती। यहाँ पर प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है तो एक ATP सिंथेसाइज होती है जो कि ETS ऑफ पिगमेंट सिस्टम सेकंड होता है, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जी होल स्कीम ऑफ जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है रिसाइकल्ड बैक होकर पिगमेंट सिस्टम सेकंड के पास नहीं जाता, इसलिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। यहाँ पर जो ये होल स्कीम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले क्या है, अप हिल टू एक्सेप्टर, डाउन हिल टू ETS ऑफ पिगमेंट सिस्टम सेकंड। सबसे पहले अप हिल टू एक्सेप्टर है, फिर डाउन हिल टू ETS ऑफ पिगमेंट सिस्टम सेकंड, फिर अप हिल टू एक्सेप्टर ऑफ PS1 एंड डाउन हिल टू ETS ऑफ पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। ये क्या है जो है, एक होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पिगमेंट सिस्टम सेकंड अप हिल टू एक्सेप्टर, डाउन हिल टू ETS and again uphill to acceptor of PS1 and downhill to NADP positive, causing it to be NADP positive को क्या कराता है, ये रिड्यूस करा देता है 2 NADPH प्लस H प्लस में।
तो मतलब ये दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है एक इसको करेक्टरिस्टिक शेप देता है जिसको हम कहते हैं जेड स्कीम। ये जेड स्कीम केवल इसके करेक्टरिस्टिक शेप के बेस पे होता है जो है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।